क्या आपको पता है कि यूको बैंक की लैंडिंग फैसिलिटी को पिछले 4 साल से आरबीआई ने रिस्ट्रिक्ट कर रखा था क्योंकि वो आरबीआई के पीसीए रडार में आती थी, लेकिन अब उसे उस रडार से रिमूव कर दिया गया है। आइए जानते हैं कि एक्चुअली में पीसीए होता क्या है। पूरे 4 साल बाद आरबीआई ने कोलकाता बेस्ड यूके बैंक को अब पीसीए लिस्ट यानी कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन की लिस्ट से हटा दिया है। द बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन ने बैंक को एग्जामिन किया और बैंक के पब्लिश किए गए 31 मार्च 2021 के रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग अब बैंक पीसीए लिस्ट की गाइडलाइंस को वायलेट नहीं करती है। यूको बैंक पर 4 साल तक लैंडिंग के लिए रिस्ट्रिक्शन लगा था, लेकिन अब यूको बैंक लैंडिंग करना फिर से स्टार्ट कर सकती है। आरबीआई ने यही ऑर्डर तब पास किया है जब यूको बैंक ने उसे रिक्वेस्ट किया, क्योंकि पिछले 3 क्वार्टर्स में उसने प्रॉफिट ही रिपोर्ट किया है और 30 जून 2021 को उसका ग्रॉस एनपीए 9.37 था और नेट एनपीए 3.85% था। अब क्वेश्चन ये आता है कि पीसीए होता क्या है। पीसीए सेंट्रल बैंक की वॉच लिस्ट होती है जिसमें उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के नाम होते हैं जो पीसीए में दी हुई गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं, और इसमें वो आप पर किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, जैसे कि लोन लिमिट्स यानी कि आप कितने लोन्स दे सकते हैं। अब सवाल आता है कि पीसीए का फ्रेमवर्क कैसे स्टार्ट हुआ था। आरबीआई का पीसीए फ्रेमवर्क दिसंबर 2002 में आया था और इसका बेस था यूएस फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एफडीआईसी पीसीए फ्रेमवर्क। अब क्वेश्चन ये आता है कि बैंक पीसीए की कैटेगरी में कब आती है। आरबीआई ने कुछ ऐसे ट्रिगर्स बताए हैं 3 पैरामीटर से रिलेटेड। अगर इन ट्रिगर्स में बैंक फॉल करती है तो वो पीसीए की लिस्ट में आती है। ये ट्रिगर्स रिलेटेड है कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, नेट नॉन परफॉर्मिंग असेट्स और रिटर्न ऑन असेट्स। इन 3 पैरामीटर से रिलेटेड पीसीए की लिस्ट सिर्फ कॉमर्शियल बैंक्स पर ही एप्लीकेबल होती है। ये कोऑपरेटिव बैंक्स या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एनबीएफसीज पर एप्लीकेबल नहीं होती है। अब क्वेश्चन आता है कि वो एग्जैक्टली ट्रिगर्स क्या हैं जिन्हें ब्रीच करके बैंक पीसीए की कैटेगरी में फॉल कर सकती है। पीसीए की लिस्ट में फॉल करने के लिए डिफरेंट स्टेजेस हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर बैंक का सीआरएआर रेशियो 9% से कम होता है तो आरबीआई बैंक को कैपिटल रेस्टोरेशन प्लान सबमिट करने के लिए बोलती है और वो बैंक को किसी भी न्यू बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होने देती है और उनका डिविडेंड पेमेंट के पर भी रोक लगा देती है। आरबीआई बैंक को रिकैपिटलाइजेशन के ऑर्डर देती है और इंटरबैंक मार्केट में बोरोइंग करने पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। सब्सिडरीज में स्टेक में रिडक्शन में भी रिस्ट्रिक्शन हो सकते हैं और रियल स्टेट में या फिर वो नॉन एसएलआर सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्वेश्चन है कि सीआरएआर अगर 6% से भी कम हो जाए तो उस केस में क्या होता है। आरबीआई के फर्स्ट ट्रिगर के एडिशन में अगर बैंक का सीआरएआर रेशियो 6% से कम 3% या फिर उससे ज़्यादा होता है तो फिर आरबीआई जो है वो नया बोर्ड भी अपॉइंट कर सकती है, कंसल्टेंट्स को अपॉइंट कर सकती है ताकि वो बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए कुछ स्टेप्स ले और वो उसे दूसरी बैंक्स के साथ मर्ज भी कर सकती है अगर बैंक रिकैपिटलाइजेशन प्लान देने में फेल हो जाती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर सीआरए रेशियो 3% से भी नीचे चला जाए तो उस केस में क्या होता है। अगर फर्स्ट और सेकंड ट्रिगर पॉइंट के एडिशन में बैंक का सीआरएआर रेशियो अगर 3% से भी कम हो जाता है तो उस केस में आरबीआई बैंक को मर्ज, अमलगमेट या फिर लिक्विडेट करने के बारे में एक्शन ले सकती है और वो उसमें मॉरेटोरियम का पीरियड भी एप्लीकेबल कर सकती है अगर विद इन 1 ईयर में 3% से इम्प्रूव नहीं होता है सीआरएआर रेशियो। अब क्वेश्चन आता है कि एनपीए लेबल्स के लिए कौन से ट्रिगर्स आरबीआई ने स्पेसिफाइड किए हुए हैं। एनपीएस के केस में फर्स्ट ट्रिगर एप्लीकेबल होता है जब एनपीए 10% से ज़्यादा बट 15% से कम होता है तो बैंक की क्रेडिट पॉलिसी को आरबीआई रिव्यू करती है और उसके क्रेडिट स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए स्टेप्स लेती है। वो वहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज़ को भी एप्लीकेबल करती है और लोन कंसंट्रेशंस को कम करती है और सब्सिडरीज में उनका स्टेक इंक्रीज करने पर भी रोक लगा दी जाती है। एनपीएस के केस में सेकंड ट्रिगर ये होता है कि अगर एनपीएस 15% से भी क्रॉस कर जाता है तो फिर बैंक के बोर्ड को स्पेशल मीटिंग के लिए बुलाया जाता है और फर्स्ट ट्रिगर के एक्शंस को तो लिया ही जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि आरओए से रिलेटेड कौन से ट्रिगर्स होते हैं जिनमें फॉल करने से बैंक पीसीए की लिस्ट में कवर हो सकती है।
अगर बैंक का ROA 0.25% से कम होता है तो फिर बैंक के डिपॉजिट्स के एक्सेस पर रोक लगा दी जाती है। वो कोई भी एक्सेस को रिन्यू नहीं कर सकती है और बहुत ज़्यादा वैल्यू वाले को एक्सेस भी नहीं कर पाती है। इसी टाइप के सारे रिस्ट्रिक्शंस को लगाया जाता है जब उनका ROA 0.25% से कम होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपकी नॉलेज में इससे कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन ज़रूर हुआ होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा और दूसरों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी इस चीज़ के बारे में पता चल सके। इस टाइप की वीडियोज़ ही मैं आपके लिए और भी लेकर आऊँगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।